4 घंटे का वर्क वीक, मतलब काम से पूरी आज़ादी। ये सपना तो हम सबने कभी न कभी देखा है, लेकिन अब लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया रूप शायद इसे हकीकत बना सकता है। तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि ये सपना है या हकीकत। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हम सब जल्दी हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करेंगे? देखिए, कम काम करना और जिंदगी को ज्यादा जीना, ये तो हम सबकी चाहत है। लेकिन क्या टेक्नोलॉजी में इतना दम है कि वो हमें इस मंजिल तक पहुंचा दे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, टिम फेरिस की मशहूर किताब द 4 आवर वर्क वीक पर। ये किताब, पता है, सिर्फ काम कम करने के बारे में नहीं थी। इसका मतलब आलसी होना बिल्कुल नहीं था। ये तो एक पूरी फिलॉसफी थी, एक लाइफस्टाइल डिजाइन का ब्लूप्रिंट कि कैसे कोई भी अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकता है। फेरिस ने इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल 4 स्टेप का फॉर्मूला दिया था, जिसे वो डील कहते हैं। डी मतलब डिफाइन, यानी अपने लक्ष्य तय करो। ई यानी एलिमिनेट, फालतू के काम हटाओ। ए मतलब ऑटोमेट, जो काम हो सके उसे ऑटोमेशन पर डाल दो। और एल यानी लिबरेट, खुद को जगह की पाबंदियों से आज़ाद करो। तो मुद्दा ये नहीं था कि काम ही बंद कर दो, असली मकसद था अपने वक्त और अपनी लोकेशन पर पूरा कंट्रोल पाना। फेरिस ने इन्हें न्यू रिच कहा, मतलब वो लोग जो पैसे से ज़्यादा टाइम और कहीं भी आने जाने की आज़ादी को तवज्जो देते हैं। और मज़े की बात यह है कि आज एआई ठीक इसी चीज़ का वादा कर रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है एजेंटिक एआई की। ये समझिए कि ये वो टेक्नोलॉजी है जो फेरिस के ऑटोमेट वाले स्टेप में टर्बो इंजन लगा सकती है। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये हमारे पुराने एआई असिस्टेंट जैसा नहीं है। ये एक एजेंट है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इस फर्क को और गहराई से समझते हैं। हमारा पुराना एआई मतलब सिरी या गूगल असिस्टेंट, वो एक कमांड का इंतजार करता है। हम कुछ पूछते हैं, वो जवाब देता है, बस। लेकिन एजेंटिक एआई वो खुद से पहल करता है। ये सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि पूरे काम को अंजाम देने का प्लान बनाता है और उसे पूरा भी करता है। मतलब एक है नौकर और दूसरा है मैनेजर। और हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही है। IEEE की एक स्टडी कहती है कि 96%, जी हाँ, 96% टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 तक ऑगमेंटेड एआई को अपनाने की रफ्तार रॉकेट की तरह तेज होने वाली है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? ऐसा लगता है कि बस अब तो सारी कंपनियां खुद ब खुद चलने लगेंगी। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है जितना सुनाई दे रहा है? नहीं, सच्चाई इससे कहीं कहीं ज्यादा पेचीदा है। असल दुनिया की कंपनियों में जब हम झांककर देखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। एबीबी के मैक्सिम वर्मियर ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि असलियत तो एक टीनेजर के बिखरे हुए कमरे से भी ज्यादा मेसी होती है। हमें लगता है कि हमारी कंपनी एक सेट प्रोसेस पर चलती है, पर सच तो ये है कि अंदर काम करने के तरीके बहुत उलझे हुए होते हैं, जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। और यहीं पर हम फंसते हैं ट्राइबल नॉलेज ट्रैप में। ये क्या है? ये वो अलिखित नियम और तरीके हैं जो सिर्फ वहाँ काम करने वाले पुराने लोगों को पता होते हैं। ये वो जुगाड़ हैं जो किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखे होते, लेकिन उनके बिना काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। अब सोचिए, इस ट्राइबल नॉलेज के बिना अगर हम किसी एआई को काम पर लगा दें तो क्या होगा? ये बिल्कुल उस रिले रेस के धावक जैसा है जो बैटन अपनी टीम के अगले खिलाड़ी को देने की बजाय भीड़ में किसी को भी फेंक दे। पूरा का पूरा सिस्टम वहीं ठप हो जाएगा। दूसरी बड़ी रुकावट है प्रोडक्टिविटी मिराज, यानी उत्पादकता का धोखा। कंपनियों को लगता है कि अगर दिन में 10 बार 5-5 मिनट बचा लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन सच तो यह है कि इन छोटे छोटे टुकड़ों से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि इससे होता यह है कि कर्मचारी लगातार एक काम से दूसरे काम पर उछल कूद करते रहते हैं। इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और इसका नतीजा प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि बर्नआउट होता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। और इसका हल किसी नई या बेहतर टेक्नोलॉजी में नहीं है। इसका हल है एक बेहतर रणनीति में, एक नई सोच में। अब देखिए, आने वाले वक्त में सबसे कीमती स्किल्स कोडिंग या टेक्निकल काम नहीं होंगे, बल्कि सबसे ज्यादा वैल्यू उन स्किल्स की होगी जो एआई को मैनेज कर सके। जैसे कि मशीन को ये ठीक ठीक बताना कि करना क्या है, मशीन ने जो काम किया उसे ठीक से जांचना, और सबसे जरूरी, इस पूरे ऑटोमेटेड सिस्टम को जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ चलाना। और ये डेटा देखिए, ये बात और भी साफ हो जाती है। 2026 में एआई से जुड़ी जॉब्स के लिए
जो टॉप स्किल चाहिए होगी वो है AI एथिकल प्रैक्टिस, पूरे 44%। मतलब सही और गलत की समझ, डेटा एनालिसिस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी। कमाल है ना? तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि एजेंटिक एआई को अपनाने की तैयारी टेक्निकल नहीं बल्कि एंथ्रोपोलॉजिकल है। मतलब टेक्नोलॉजी लगाने से पहले हमें इंसानों की तरह सोचना होगा। हमें एक जासूस की तरह ये पता लगाना होगा कि लोग असल में काम करते कैसे हैं, उनकी आदतें क्या हैं, उनकी शॉर्टकट क्या हैं। ये टेबल इस पूरी सोच के बदलाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। पुराना तरीका था काम से मिनट बचाओ, नया तरीका है पूरे के पूरे वर्क फ्लो को ही बदल डालो। पहले हम काम को टुकड़ों में बांटते थे, अब हम चाहते हैं कि इंसान का फ्लो स्टेट बना रहे, मतलब वो बिना डिस्टर्बेंस के अपने काम में डूबा रहे। हम कितने घंटे बचाए ये नहीं नाप रहे, बल्कि ये देख रहे हैं कि कितना रिस्क कम हुआ और काम में कितनी सटीकता आई। विलैप्स के सीटीओ शॉन स्पूनर की ये बात बिल्कुल पते की है। वो कहते हैं कि ऑटोमेशन का मकसद ये होना चाहिए कि लोग अपने फ्लो स्टेट में रहें, ताकि वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने सबसे ज़रूरी, सबसे क्रिएटिव काम कर सकें। ऑटोमेशन का काम है इंसान के जोन ऑफ जीनियस को बचाना, उसे बार बार डिस्टर्ब करना नहीं। तो असल में ये जो बड़ा बदलाव आ रहा है वो इंसानों को रिप्लेस करने के बारे में है ही नहीं, ये तो उन्हें और ऊपर उठाने के बारे में है। एजेंटिक एआई का असली काम इंसानों को उन कामों से आज़ाद करना है जो मशीनें कर सकती हैं, ताकि इंसान वो काम कर सके जो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे ख़त्म करें। असली सवाल ये है कि हम उस काम को और बेहतर कैसे बनाएं जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं। क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी, इंसानी रिश्ते। और शायद 4 घंटे के वर्क वीक का सपना कभी काम खत्म करने के बारे में था ही नहीं। शायद ये हमेशा उस काम को ढूंढने के बारे में था जिसे करने में वाकई मजा आए, जो वाकई करने लायक हो।